हाँ भाई बोलो, कहाँ से क्या था बोल दे जो तुझे नहीं आया है यहाँ से स्टार्ट भाई बोल। क्वेश्चन नंबर 9 है। हाँ 1 प्लस cos x dy 1 माइनस cos x dx। ये भी नहीं याद है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बताया था भाई आपको, क्या बताया था? हाँ x वाले x साइड y वाले y साइड, ठीक है। तो dy इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x क्या था इसमें? जब करेगा नहीं तो सब कुछ होगा, हो गया। तो यहाँ से dy इक्वल टू इसको तोड़ दो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x वाई होता क्या? cos x का फर्क नहीं होता है 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x y 2 माइनस 1 dx। बोलो इसको अंदर ओपन करोगे तो ये माइनस और ये कट जाएंगे, ठीक है। और 2 से 2 भी कट रहे हैं तो dy इक्वल टू tan स्क्वायर x y 2 dx आया। और tan x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? होता ही नहीं है। इसको लिख दो sec स्क्वायर x y 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, इसका होता है ये y आ गया। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x स्क्वायर कितना होता है? tan x y 2 और x y 2 का 1 y 2 लिख जाएंगे और इसका dx का x हो गया प्लस c हो गया, तो ये यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू 2 tan x y 2 माइनस x प्लस c, ये आपका आंसर। क्या वो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन नहीं है क्या? कोई नई बात थोड़ी है सर। और बोलो बोले tan नंबर अंडर रूट 1 minus x to the power 6 x to the power 6 dy dy x square dx। x स्क्वायर dx। हाँ तो आपको बताया था कि सेपरेट करना है y और x की तरफ। तो यहाँ से dy को यहाँ कर दो क्योंकि ये x का आदमी है तो इधर भेज दो, ये हो गया पहले। इसका इंटीग्रेशन करना है, ये x स्क्वायर 1 माइनस x क्यूब का होल स्क्वायर dx ऐसे लिख दिया मैंने। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, इसमें पुट कर रहा हूं, ये रफ वर्क हो गया है अलग साइड। क्या x क्यूब इक्वल टू t पुट कर रहा हूं मैं, तो क्या होगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt आएगा। अब x स्क्वायर इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, ऊपर है ये, तो यहाँ क्या आएगा ये dt 1/3 नीचे dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर बन गया। बोलो ये तो इसका तो y हो गया और इसका 1/3 बाहर है। अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है? इंटीग्रेशन करता है sin इनवर्स x होता है t हो जाएगा प्लस c, तो y इक्वल टू 1/3 sin इनवर्स x की जो वैल्यू t की माने वो क्या है x क्यूब प्लस c। ओके देख लो आंसर अपना। साइन फार्मूले तो याद होना चाहिए महाराज, ये तो याद करने से ही होंगे, कोई नहीं करवाएगा इसको, इंजेक्शन थोड़ी लगाया जाएगा। हाँ लगा दें तो हाँ कोरोना वाला
तो लगेगा तो याद होगा। चलिए भाई बोलो कंप्लीट हो इस तरह से। है नहीं है टेन क्वेश्चन है हाँ 5। देखिए अब 5 में क्या है, थोड़ा सा मॉडिफाई, यही चीज है बिल्कुल जो भी करता था वही चीज है। पहले वाली एनसीईआरटी है उसमें ये एक्सरसाइज नहीं है, मतलब दो एक्सरसाइज में बढ़ा दी है, ठीक है इस बार में से तो उसको मॉडिफाई कर दिया। ये बेसिक का मैटर देखो आप बोलो क्या क्वेश्चन फर्स्ट, x plus y का होल स्क्वायर x plus y का होल स्क्वायर हां dy upon dx dy upon dx equal a square a स्क्वायर। अब देखो हम यही चीज है, वेरिएबल सेपरेबल है, वेरिएबल को सेपरेट करना, लेकिन हम इसको कैसे कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेट हो ही रहा ये ऊपर है तो बस इतना ही मॉडिफाई करिए, वहां तुरंत हो जाता है इधर लगाने से, या आपको कुछ करना पड़ेगा मैं, ठीक है। तो इसके लिए जब नहीं होता तो कुछ मान लेते हैं, जब जैसे मैंने डेट किया x plus y equal to v, ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है, बस अपना काम करने के लिए काम करेंगे लेट, ठीक है। तो इसके लिए डिफरेंशिएट किया 1 plus dy upon dx x के रेस्पेक्ट dv over dx, यानी इसकी जगह पर हम कुछ रख लेंगे dy upon dx dv upon dx minus 1 नहीं हो सकता, ये उठा करके हम इसमें रख रहे हैं dy upon dx मेरे पास है ना, तो ये मैंने क्या माना है v, तो v स्क्वायर हो गया और यहाँ dv upon dx minus 1 हो गया इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये तो यहाँ से इसको क्रॉस करिए b स्क्वायर dv अपॉन dx माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ से b स्क्वायर dv अपॉन dx इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से b स्क्वायर dv अपॉन सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dx कर लिया है, ये b वाले एक तरफ लाएंगे तो यहाँ से आप b स्क्वायर dv अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं। अब सेपरेट हो गए नहीं, इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ से क्या बन रहा है भाई, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कर लिया ऐसा dv इक्वल टू dx, इतना अंतर आएगा उसमें, वो भी ऐसा वैसा है। तो यहाँ से इसको यहाँ से क्या करेंगे, इसके नीचे लाएंगे तो ये dv तो बचेगा, कट जाएगा, a स्क्वायर बाहर ले लिया इस वाले में और dv अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू dx, बोलो भाई। देखिए यहाँ से dv का तो b हो गया, dv का b और a स्क्वायर इसका क्या होता है 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, किसका इंटीग्रेशन होता है, हाँ 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, tan इनवर्स x अपॉन a और इक्वल टू x हो गया, इससे कट गया b माइनस a tan इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू x, b की वैल्यू रखते हैं यहाँ b आएगा भाई, क्या आएगा वहां पे b है ना, और मैं तो नहीं समझना नहीं b है x पे, ठीक है। तो पुट कर दो b की वैल्यू आई, क्या मानी थी मैंने x प्लस y, a tan इनवर्स x प्लस y अपॉन a इक्वल टू x, इस x से घटा सकते हैं तो y माइनस a tan इनवर्स x प्लस y अपॉन a,
ठीक है, ये तो एंगल है इसका, इसको चाहे इधर भी ला सकते हैं, ठीक है। y इक्वल टू a tan इनवर्स x प्लस y अपॉन a, ठीक है। इसको इधर लाए तो y अपॉन a, इसको नीचे डाल दो, ठीक, इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन a। इसको इधर ले आएगा tan y अपॉन a इज इक्वल टू x प्लस y अपॉन a। कितना तक दिया देखो कल से, x plus y equal to a tan y minus c upon a। y माइनस c constant। c नहीं दिया मैंने, यहाँ ये c नहीं दिया, इधर c, ठीक है, c नहीं दिया तो y माइनस c हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक मेरे सूत्र से tan y माइनस c अपॉन a होगा भाई, तो x प्लस y अपॉन a, इधर कर दो, ठीक है, a tan y माइनस c अपॉन a इक्वल टू x प्लस y, चाहो इधर कर ले यार, ठीक है, c तो ध्यान नहीं दिया। और बोलो इसमें बस उसको वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए लेट करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। 2 नंबर बोल, dy upon dx dy अपॉन dx equal 1 upon 1 अपॉन x plus y plus 1। x प्लस y प्लस 1, ये चलो भाई, तो यहाँ से देखो x प्लस y प्लस 1 dy इक्वल टू dx हो सकता है, यहाँ पर कोई सेपरेशन नहीं हो रहा है तो यहाँ प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, क्या dy अपॉन सॉरी x प्लस y इक्वल टू d रखोगे तो 1 प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx, या dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx माइनस 1। इसको जरूरत ही नहीं है, ये सीधा आ रहा है, ठीक है, इसका नहीं जरूरत है, ये आ रहा है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx हो जाएगा, कितना बनता है dv अपॉन dx माइनस 1 और 1 अपॉन v प्लस 1 ही दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ से dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस v प्लस 1 अपॉन v प्लस 1 हो जाएगा, dv अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस 2 अपॉन v प्लस 1, या v प्लस 1 अपॉन v प्लस 2 dv इज इक्वल टू dx, ऐसा लिखिए, इंटीग्रेशन कर लो, सेपरेट हो गया बेटा। चलिए भाई यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, b प्लस 1 माइनस 1 b प्लस 2 ऐसे कर लिया dx, b प्लस 2 बन गया माइनस 1 अपॉन b प्लस 2 dv इक्वल टू dx, ठीक है। यहाँ से आपके पास बन गया ये तो dv बढ़ गया b प्लस 2, तो क्या आ गया dv माइनस dv अपॉन b प्लस 2 इज इक्वल टू dx, ये आया, इसका जो v हो गया और इसका log हो गया log b प्लस 2 1 अपॉन x का क्या होगा, और ये आपका x प्लस c, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, पुट कर ले वैल्यू पुट कर लो, x प्लस y मानी थी इसकी, इसका log x प्लस y प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू x प्लस c हो जाएगा, इस x से x
दिया। यहाँ से y इज इक्वल टू उधर भेज दिया उसको, ठीक है, या इसको ले आओ, चलो y माइनस c इज इक्वल टू log x प्लस y प्लस 2 लिख दो, सही। इसको चाहो तो इसको इधर ले आओ, e की पावर y माइनस c हो सकता है, x प्लस y प्लस 2 हो सकता है, ठीक है। ये और कुछ c की पावर y को करो तो ज्यादा कुछ नहीं है। देखो भाई कितना है, ये है क्या है, क्या है, और इधर c की पावर इनको अच्छा ये कर दिया है e की पावर y इनटू e की पावर माइनस c, ऐसे जोड़ सकते हैं, ऐसे जोड़ सकते हैं ना, और x प्लस y प्लस 2, ठीक। अब देखो e की पावर y तो आ ही रहा था, और ये e की पावर माइनस c कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव होता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको e की पावर y, चाहे कैपिटल सी लिख दिया होगा बड़ा, या तो लिख दो a लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट रह सकते हैं, क्योंकि e की पावर हमेशा पॉजिटिव होता है, कोई कांस्टेंट रह जाएगा, कैपिटल सी लिख देते हैं, कोई a लिख दो, जब कांस्टेंट कांस्टेंट। और बोलो जी, cos x plus y dy पर dx इक्वल टू dx, बस। तो इसको भी देखिए x प्लस y इक्वल टू क्या मान है, let x प्लस y इक्वल टू b मान लिया, तो 1 प्लस dy अपॉन dx इक्वल टू v हो गया, dv अपॉन dx, और dy अपॉन dx इक्वल टू मिलेगा dv अपॉन dx माइनस 1, देख लो भैया, यहाँ से मिलेगा cos b और dy अपॉन dx, ठीक है। या इसको उधर डालें, इसको ऐसा लिख देते क्या, cos x प्लस y इक्वल टू, नहीं dy अपॉन 1 पर हो जाएगा, 1 अपॉन dy अपॉन dx लिख सकते हो, ठीक है, 1 अपॉन cos x प्लस y इक्वल टू dy अपॉन dx, ठीक है। इसी को लिख दिया dy अपॉन dx, इसको ले जाएगा नीचे बराबर हो जाएगा, तो बाहर लिख देंगे जाके, तो ये cos b बन गया, और dy अपॉन dx की जगह लिखेंगे dv अपॉन dx माइनस 1, है 1 अपॉन हाँ 1 अपॉन आएगा, ठीक है। हाँ आइए इधर लाते हैं इसको, तो 1 अपॉन cos v प्लस 1 इक्वल टू dv अपॉन dx, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या कर सकते हैं, 1 प्लस cos v अपॉन cos v इक्वल टू dv अपॉन dx हो सकता है, 1 प्लस cos v और dx इक्वल टू dv इनटू cos v होगा, यहाँ से, और v भी है तो यहाँ से इसके साथ आना पड़ेगा, dx इक्वल टू cos v अपॉन 1 प्लस cos v dv होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन कर लो, तो यहाँ से क्या है, dx इक्वल टू cos v प्लस 1 माइनस 1 कर लो, यहाँ 1 प्लस cos v dv, ओके। यहाँ से आपका dx ये आप कट जाएगा, तो dv माइनस dv अपॉन 1 प्लस cos v आएगा, यहाँ से dx इक्वल टू dv माइनस, इसको क्या लिखोगे, dv
इसका फॉर्मूला लगाओ 2 cos स्क्वायर b/2 माइनस 1 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अपने पास आ गया x b माइनस 1/2 तो बाहर ले लिया, इसको cos स्क्वायर b/2 को sec स्क्वायर b/2 लिख सकते हैं, सही है। sec स्क्वायर एक्सटेंशन होता है, sec स्क्वायर का क्या होता है tan b/2 और b/2 का 1/2 तो ये हट जाएगी भाई, हट जाएगा b/2 और 1/2 हट जाएगा, 1/2 ऊपर जाएगा, ठीक है। समझ नहीं आया क्या? यहाँ पर 1/2 तो आएगा, ठीक है। तो x b माइनस 1/2 ये वाला 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 2 tan b/2 प्लस c, तो x b माइनस tan b/2 प्लस c, b की वैल्यू है 2, x प्लस y माइनस tan x प्लस y अपॉन 2 प्लस c। x कट गया भाई, तो y माइनस 10 x कर दिया, तो x y माइनस 10 x प्लस y अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। ये आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू 0 होगा, तो y इक्वल टू 10x प्लस y अपॉन 2 देखना, ये प्लस c है ये, ठीक है। और बोलिए कितने क्वेश्चन है इसमें, 10, इसमें 10 है, हाँ इसमें हमारा 5 e to the power x plus y equal to 1 plus dy upon dx। देखो यहाँ से x plus y, यहाँ भी कोई सर्किट थोड़ी होगा, तो पुट कर लो यहाँ x plus y equal to v, 1 plus dy upon dx equal to dv upon dx, dy अपॉन dx निकालना है मुझे, तो dv अपॉन dx माइनस 1 e टू दी पावर v हो गया ये, और 1 प्लस dy dv अपॉन dx माइनस 1, इससे ये गया e की पावर v dv dx या e की पावर v dx इक्वल टू dv, या फिर dx इक्वल टू dv अपॉन e की पावर v इंटीग्रेशन, ये आपका dx है और इसको आप e की पावर माइनस v dv नहीं लिख सकते क्या, बोले क्या, तो इंटीग्रेशन इसका हो सकता है, क्या हो गया x और इसका e की पावर x का e की पावर x होता है, e की पावर x का e की पावर x माइनस b का माइनस बना जाएगा, प्लस c आ जाएगा। अब यहाँ से x है ये और माइनस e की पावर माइनस b, माइनस का x प्लस y प्लस c, वैल्यू दे रहा हूँ ये x प्लस y, तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस, ठीक है, e की पावर माइनस x इंटू e की पावर माइनस y जोड़ सकते हैं ना, ठीक है। ये हो गया, ये ऐसे छोड़ते हुए वेरिएबल में ही है, इसको थोड़ा सा सारा कुछ नहीं है, ठीक है।
ये ऐसे चलिए बताइए और So e to the power y equal e to the power x plus 1 by 3 x cube plus 3. ना E to the power y e की पावर y equal हाँ e to the power x. हाँ इसलिए एक्सरसाइज हाँ सर सही है. बुद्धि खराब है हाँ सर मेरा दिमाग खराब है. सर कितना टाइम हो गया? 25 मिनट हो गए एक और वो लास्ट 5 हो जाएंगे बोलो भाई x plus y x plus y dx minus dy into dx minus dy equal dx plus dy. dx plus dy. सर dy dx minus dy ब्रैकेट में है. ऐसे हाँ ऐसे. और ये भी बंद ठीक है ये है तो आइए यहाँ से देखिए x plus y dx minus x plus y ऐसा अंदर कर दिया और ये आपका dx plus dy है इसको लेना है x plus y dx minus dx dy plus x plus y dy ऐसा कर लिया यहाँ से dx कॉमन ले लिया तो x plus y minus 1 हो गया dy कॉमन ले लिया तो 1 plus x plus y हो गया x plus y minus 1 upon x plus y plus 1 is equal to dy upon dx ठीक है अब हम प्रूव कर रहे हैं x plus y is equal to v तो 1 plus dy upon dx is equal to dv upon dx dv upon dx ओके तो इसको यहाँ से निकालेंगे तो बन जाएगा ये dv minus dv upon dx बराबर ठीक है तो इस तरह से हमारे पास b minus 1 upon b plus 1 बना और इसकी जगह रख दूंगा dv upon dx minus 1 बोलो भाई सही ये हो गया अब देखो क्या हो सकता है उधर इसको याद है b minus 1 upon b plus 1 plus 1 is equal to dv upon dx यहाँ से आपको मिल गया b plus 1 b minus 1 plus b plus 1 dv upon dx इससे ये कट गया तो 2v upon b plus 1 is equal to dv upon dx हम उसको इधर ले जाएं इसको इधर लाएं तो उल्टा हो जाएगा ये ऐसे लिख लो dx is equal to b plus 1 upon 2 ऐसा बोल भाई ऐसा होता है ये ठीक ऐसा हो जाएगा अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना हुआ है कैसे करेंगे भाई बोल क्या करेंगे b upon 2b plus 1 upon 2 ऐसे नहीं लिख सकते dx ये 1 upon 2 यानी डिवीजन भी कर दिया 1 upon 2 दबा ले लिया dv हो गया प्लस 1 upon 2 दबा ले लिया 1 upon b dv हो गया भाई तो यहाँ से x हो गया ये 1 upon 2 यानी b लिख दो इसको प्लस 1 upon 2 क्या होगा ये log b प्लस c ठीक है x प्लस y अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 log x प्लस y प्लस c रूट लगा दे क्या है इसको इतना ही
एलसीएम ले सकते जाया जाए बस। ठीक है, इतना ही चाहिए, इतना करना बढ़िया। ठीक, 5 क्वेश्चन